सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो PV20 बलाचौर का चैनल ते मैं तुहाडा अपना छोटा वीर बिंदु फरौड़िया। हाँ जी पंडित जी की कहना चाहते हो? हर हर महादेव जी। हर हर महादेव जी। हाँ जी। बोली शंकर भगवान की जय, श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। आप सभी को श्रावण मास के प्रारंभ में संक्रांति को सभी को सबसे पहले तो शुभकामनाएं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ आप सभी के परिवार पर और आपके ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज हम श्री बाबा विश्वकर्मा भगवान मंदिर में आज से श्री नर्मदेश्वर महादेव का भगवान का शिव का रुद्राभिषेक सभी संगत के द्वारा किया जा रहा है। और ये भगवान जो शिव नर्मदेश्वर जो महादेव हैं, ये भगवान स्वयं मनसा देवी से चल करके यहाँ आके विराजमान हुए हैं। आज सभी संगत के द्वारा भगवान की पूजा पंचामृत अभिषेक किया है, उसके बाद रुद्राभिषेक पूजा भगवान की चल रही है। तो आगे भी 1 महीने तक 30 अगस्त राखी तक भगवान के शिव की पूजा चलती रहेगी। जो भी परिवार के साथ में अपने परिवार के साथ में विशेष रुद्राभिषेक पूजा कराना चाहे तो वो आकर के मंदिर में संपर्क कर सकते हैं। उनको निश्चित समय सुबह का सबसे पहले 5 साढ़े 5 बजे से लेकर 7 बजे तक समय दिया जाएगा। अपने परिवार के साथ आकर के भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि जो भगवान भोलेनाथ है ये ब्रह्मांड है, सृष्टि के रचयिता है। सृष्टि अधूरी है भगवान शिव के बिना। जो भी श्रावण मास में भगवान शिव का भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से भगवान का जो अभिषेक करता है तो उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो भी जीवन में रोग दोष व्याधि कष्ट जो भी है वो सभी दूर होते हैं, मनोकामना सभी पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की जो पूजा वो अद्भुत पूजा है। भगवान स्वयं भूत भावन भोलेनाथ है और भोलेनाथ भगवान का नाम इसलिए ही पड़ा है कि वह भक्तों को ऊपर थोड़ी सी देर में अपनी दया दिखा देते हैं। भोले हैं, थोड़े ही भगवान शिव की अगर कोई भाव से थोड़ी भी पूजा कर ले तो वो इतने भोले वाले हैं, सब कुछ लुटा देते हैं। कथा भी आती है शिव पुराण में भगवान शिव। लंबा तो नहीं हो रहा, मैं तो बोल ही जाऊंगा। मैं अपने यहाँ कट लाना बहुत थोड़ा बोल रहे हो। भगवान शिव पुराण में कथा भी है, रामचरितमानस में। भगवान शिव इतने भोले वाले हैं कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, सभी के पास बहुत बैकुंठ, नारायण भगवान बैकुंठ में विराजते हैं, माँ लक्ष्मी के साथ में बैकुंठ में रहते हैं, कितना सुंदर है। और सबके अपने अपने घर है, लेकिन हम हमेशा कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यहाँ ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है। कभी आप भी मुझे कोई सुंदर आप भवन बना के दो, कोई मकान घर बना के दीजिए, कोई महल बना के दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि पार्वती तू बड़ी भोली भाली है, हम तो शमशानवासी हैं, भूत भस्म रमाने वाले हैं, हम तो भूत प्रेतों के बीच में रहने वाले हैं, हम घर में नहीं रह सकते। तो माता पार्वती ने हट की, जिद की कि नहीं, मुझे तो मकान चाहिए, मुझे महल चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए। भगवान ने कहा चलो बना देते हैं। तो भगवान शिव ने लंका, सोने की लंका बनाई थी। लंका बनाई तो गृह प्रवेश के लिए स्वयं रावण को बुलाया, क्योंकि रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, त्रिकालदर्शी थे। रावण जो था, सिर्फ एक अभिमान के कारण रावण ने अभिमान जो था, घमंड था, घरमंड ने ही उसको गिराया। अन्यथा भगवान रावण के सिवा, रावण के जैसा कोई ना तो विद्वान हुआ ना होगा। त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने वाला था। और तो माता पार्वती ने कहा कि ऐसा ब्राह्मण लाओ गृह प्रवेश के लिए जिसने कभी किसी के यहाँ भोजन तक ना किया हो, किसी अपने घर से छोड़ करके किसी का अन्न भक्षण ना किया हो, तो ऐसा कोई वो लेके आइए। तो शिव ने स्वयं, भगवान शिव के शिष्य थे रावण, तो भगवान शिव ने स्वयं रावण को बुलाया। तो रावण को जब रावण ने गृह प्रवेश करा दिया, हवन हो गया, यज्ञ हो गया, तो अंत में उनको दक्षिणा देने की बारी आई, क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता। जब तक ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी जाती तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता। तो यज्ञ की जब बारी आई तो वहाँ संकल्प किया जाता यजमान से। जब ब्राह्मण जब पूजा हो जाती है उस वहाँ संकल्प होता है दक्षिणा का। तो संकल्प जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ करने लगे तो बैठ गए, तो भगवान से संकल्प कराया। तो भगवान से पहले तो ब्राह्मण ने कहा कि आप मेरे गुरुदेव, आप मुझे क्या दोगे, रहने दो। तो भगवान के नहीं, ऐसे नहीं, आप ब्राह्मण हो, घर आए हो, गृह प्रवेश तभी हमारा संपूर्ण होगा। तो भगवान शिव से संकल्प में स्वयं रावण ने लंका को ही मांग लिया और भगवान इतने भोले वाले लंका को दे दिया है। तो अंत में कहने लगे कि पार्वती
देख ले, तुझे मकान चाहिए तो हमारे साथ, हम मकान में रहे, हमको राजमहल में नहीं रह सकते, महलों में नहीं रहने वाले, हम तो शमशान वासी हैं। तो इतने भोले भाले हैं कि जो भी वो शरीर का, जो भी उनके पास कोई भक्त अगर श्रद्धा से, भक्ति से चला जाए तो वो सब कुछ लौटा देते हैं। तो ये पवित्र मास, श्रावण मास चल रहा है, इतनी संगत भक्तों के साथ में आज भगवान की पूजा हो रही है, शुभ स्थान में पूजा हो रही है। और प्रतिदिन ये श्रावण मास पूरे महीने पूजा चलेगी, भगवान शिव का रुद्राभिषेक चलेगा। जो भी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान का पूजन करना चाहे वो आके मंदिर में संपर्क कर सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, विश्वकर्मा भगवान, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।